हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार शनिवार शाम खत्म हो गया। अब राजनीतिक दल डोर टू डोर प्रचार करेंगे। सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एटा में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ और फर्रुखाबाद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले नहीं चाहते कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। ये सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो ये मोदी को गाली कैसे देंगे। उत्तराखंड के धनौल्टी में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उस समय उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर सिर्फ बीजेपी पार्टी ही पक्ष में थी। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सब जानते थे, वे देवभूमि के पक्ष में नहीं थे। उस समय सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी थी जो कहती थी कि उत्तराखंड की रचना करनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के कपकोट में रैली को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना चाहते थे, उसके पीछे उनकी एक सोच थी कि वे चाहते थे कि उत्तराखंड छोटा राज्य भले ही हो लेकिन एक आदर्श राज्य के रूप में खड़ा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उत्तराखंड को विशेष दर्जा दिया। उत्तराखंड के टिहरी में प्रचार करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टी लावारिस होती है तो उसका यही हाल होता है जो कांग्रेस का है। वहां तो इस समय एक नई होड़ लगी है कि हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो कि इसी बात से खुशी मिलती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि बढ़ रही बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार है। राहुल ने रोजगार न मिलने पर आत्महत्या के मुद्दे पर केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यालय में पैसे बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी ने बताया कि वीडियो की जांच के बाद ये बात सच निकली कि समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की छत से नीचे उतरते हुए लोगों को नोट दिए गए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में 4 आतंकी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से AK-47 ग्रेनेड समेत 3,80,000 रुपए बरामद किए गए हैं। एनसीबी ने डार्क नेट के जरिए पैन इंडिया ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया है जिसके तार विदेशों से भी जुड़े हैं। एनसीबी ने देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर 3 नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए करीब 2,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है। मामले में एनसीबी ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष समेत प्रबंध निदेशक के खिलाफ केस दर्ज किया है। 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। कंपनी जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत का काम करती है। इस कंपनी के 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कर्नाटक में जो हो रहा है उस पर हमारी नजर है। इसे राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए, सही वक्त आने पर वह इस मामले को देखेगी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों की छुट्टी 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले गुरुवार को 10वीं तक के छात्रों के लिए कक्षाएं 14 फरवरी और डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया था। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में पाकिस्तान और अमेरिका के कमेंट्स के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में दूसरे देशों को दखलंदाजी न करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को अच्छे से समझते हैं वे हकीकत जानते हैं। हिजाब मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिजाब हुतंग और तालिबानी हिस्टीरिया है जो मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की को तालिबानी ताले में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश संविधान से चलता है, शरिया से तो चलेगा नहीं। आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब ट्रेनों में एक बार फिर पका हुआ भोजन दिए जाने की सुविधा को बहाल कर दिया है। अब तक 80% ट्रेनों में पका हुआ भोजन दिया जा रहा था, लेकिन अब 14 फरवरी तक 100% ट्रेनों में पका हुआ भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 83 साल के थे। बजाज पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और कैंसर पीड़ित भी बताए जा रहे थे। उनके निधन पर कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों और उद्योग जगत के लोगों ने शोक जताया। वहीं राहुल बजाज का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आईपीएल की मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में चल रही है जिसमें पहला नाम शिखर धवन का आया।
जिन्हें पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। साउथ अफ्रीका के कक्सो रबाडा को पंजाब ने 9.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया। वहीं भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को केकेआर ने 12 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। आईपीएल के 15वें सीजन की नीलामी में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा। इसके साथ ही ईशान किशन आईपीएल के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे भारतीय बने हैं। सुरेश रैना को कोई खरीदार नहीं मिला। उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी। पिछले सीजन तक वे चेन्नई के साथ थे। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर को भी आईपीएल में कोई खरीदार नहीं मिला। ये सभी खिलाड़ी दिग्गज हैं, लेकिन फिर भी इन्हें किसी ने नहीं खरीदा। आईपीएल 2022 के लिए 33 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया। 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि 2 नई आईपीएल टीमों ने 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ा है। केएल राहुल को लखनऊ ने 17 करोड़ में अपनी टीम के साथ जोड़ा। वहीं 10 टीमों ने मिलकर 33 खिलाड़ियों पर 338 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आईपीएल 2022 में इस बार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी स्टेडियम में चौके छक्के जड़ते दिखाई दे सकते हैं। इस बार का आईपीएल ऑक्शन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए भी काफी खास है, क्योंकि इस बार नीलामी में जिन 590 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जा रही है, उनमें छत्तीसगढ़ के भी 5 खिलाड़ियों का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ रणजी टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया, अमनदीप खरे, शशांक सिंह, अजय मंडल और शुभम सिंह का नाम ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। ऑक्शन में हरप्रीत की बेस्ट प्राइस 40 लाख है, जबकि बाकी खिलाड़ियों की बेस्ट प्राइस 20 लाख रुपए है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 41 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,28,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 33 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,438 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 6,220 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। वहीं अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,390 हो गई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के सिर्फ 754 नए केस सामने आए, जबकि 13 मरीजों की मौत हुई। रायपुर में 105, दुर्ग में 69 और राजनांदगांव में 61 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में 1010 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,195 हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ 76 लाख के पार जा पहुंचा, जिसमें 95 करोड़ 79 लाख से ज्यादा पहला और 75 करोड़ 33 लाख दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए। एमपी में 11 करोड़ 22 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 54 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। एमपी में घटते कोरोना के कारण हाईकोर्ट में 14 फरवरी से फिजिकल हियरिंग करने का निर्णय लिया गया है। तीसरी लहर के 38 दिन बाद फिजिकल हियरिंग होगी। वहीं 65 साल से ज्यादा उम्र के वकील वर्चुअल हियरिंग के लिए आवेदन दे सकेंगे। चीफ जस्टिस के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में अब 100% उपस्थिति के साथ स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पहली से 12वीं कक्षा तक की क्लास संचालित होगी। साथ ही स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आज 171 पदों पर पीएससी प्री की परीक्षा आयोजित किया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के 15 और डीएसपी के 30 पद भी शामिल है। परीक्षा में राज्य भर के 1,30,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली पाली सुबह 10 बजे से और दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज यूपी दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैली करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। इधर सीएम भूपेश बघेल आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम कानपुर, झांसी और ललितपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। साथ ही डोर टू डोर कैंपेन के साथ पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल 2 दिवसीय दौरे पर खरगोन के महेश्वर पहुंचे, जहां आदिवासियों ने राज्यपाल का पारंपरिक नृत्य कर स्वागत किया। राज्यपाल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से मिलकर उत्पाद आय के साथ परिवार और बच्चों को पढ़ाने के बारे में जानकारी ली। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार शनिवार की शाम खत्म हो गया। अब राजनीतिक दल डोर टू डोर प्रचार करेंगे। सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एटा में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ और फर्रुखाबाद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले नहीं चाहते कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। ये सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो ये मोदी को गाली कैसे देंगे। उत्तराखंड के धनौल्टी में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उस समय उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर सिर्फ बीजेपी पार्टी ही पक्ष में थी। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सब जानते थे, वे देवभूमि के पक्ष में नहीं थे। उस समय सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी थी जो कहती थी कि उत्तराखंड की रचना करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में 4 आतंकियों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक AK-47 ग्रेनेड समेत 3,80,000 रुपए बरामद किए गए हैं। एनसीबी ने डार्क नेट के जरिए पैन इंडिया ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसके तार विदेशों से भी जुड़े हैं। एनसीबी ने देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर 3 नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए करीब 2000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है। मामले में एनसीबी ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। सीबीआई ने एबीजे शिपयार्ड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष समेत प्रबंध निदेशक के खिलाफ केस दर्ज किया है। 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। कंपनी जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत का काम करती है। इस कंपनी के 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में पाकिस्तान और अमेरिका के कमेंट्स के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में दूसरे देशों को दखलंदाजी न करने को कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को अच्छे से समझते हैं वे हकीकत जानते हैं। हिजाब मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिजाबी और दंग और तालिबानी हिस्टीरिया हैं जो मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की को तालिबानी ताले में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश संविधान से चलता है, शरिया से तो चलेगा नहीं। मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 83 साल के थे। बजाज पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और कैंसर पीड़ित भी बताया जा रहा है। उनके निधन पर कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों और उद्योग जगत के लोगों ने शोक जताया। वहीं राहुल बजाज का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। IRCTC ने रेल मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब ट्रेनों में एक बार फिर पका हुआ भोजन दिए जाने की सुविधा को बहाल कर दिया है। अब तक 80% ट्रेनों में पका हुआ भोजन दिया जा रहा था, लेकिन अब 14 फरवरी तक 100% ट्रेनों में पका हुआ भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। IPL की मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में चल रही है, जिसमें पहला नाम शिखर धवन का आया, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा को भी पंजाब ने 9.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया। वहीं भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को KKR ने 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। IPL के 15वें सीजन की नीलामी में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा। इसके साथ ही ईशान किशन IPL के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे भारतीय बने हैं। सुरेश रैना को कोई खरीदार नहीं मिला। उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी। पिछले सीजन तक वे चेन्नई के साथ थे। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर को भी IPL में कोई खरीदार नहीं मिला। ये सभी खिलाड़ी दिग्गज हैं, लेकिन फिर भी इन्हें किसी ने नहीं खरीदा। IPL 2022 के लिए 33 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है। 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि 2 नए IPL टीमों ने 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ा है। KL राहुल को लखनऊ ने 17 करोड़ में अपनी टीम के साथ जोड़ा। वहीं 10 टीमों ने मिलकर 33 खिलाड़ियों पर 338 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। IPL 2022 में इस बार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी स्टेडियम में चौके छक्के जड़ते दिखाई दे सकते हैं। इस बार का IPL ऑक्शन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए भी काफी खास है, क्योंकि इस बार नीलामी में जिन 590 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जा रही है, उनमें छत्तीसगढ़ के भी 5 खिलाड़ियों का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ रणजी टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया, अमनदीप खरे, शशांक सिंह, अजय मंडल और शिवम सिंह का नाम ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। ऑक्शन में हरप्रीत की बेस्ट प्राइस 40 लाख है, जबकि बाकी खिलाड़ियों की बेस्ट प्राइस 20 लाख रुपए है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जारी है। कल सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सभी 11,697 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड में मतदान केंद्रों पर सभी तैयारियां हो गई हैं।
साल 2022 में बीजेपी की नजर अब पंजाब पर है, जहां कल पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने वाले। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे ने एक बार फिर पीएम मोदी के पंजाब दौरे का विरोध करने का फैसला किया है। पीएम कल जालंधर में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। 16 फरवरी को पठानकोट और 17 फरवरी को अबोहर में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार शनिवार की शाम खत्म हो गया। अब राजनीतिक दल डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एटा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ और फर्रुखाबाद में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष की उनसे कोई टक्कर नहीं है। विपक्षी लोग अपने अंतरकलह में आपस में ही टकरा रहे हैं। अपनी पार्टी के अंदर ही उनकी टक्कर चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदान से एक दिन पहले कहा कि सब लोग 100% मतदान के लिए आए। सुबह सबको सबसे पहले मतदान करना है और फिर जलपान करना है। ऐसी सरकार चुननी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चले और उत्तराखंड को आगे बढ़ाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं गोवा और उत्तराखंड के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप एक मौका आम आदमी पार्टी को देकर देखें, ताकि हम गोवा और उत्तराखंड की स्थिति बदल सके, क्योंकि उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस और बीजेपी ने सिर्फ लूटने का काम किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि वे अभी गोवा से आए हैं, अब उत्तर प्रदेश जाएंगे। आदित्य ठाकरे भी उत्तर प्रदेश जाएंगे, हम वहां चुनाव प्रचार करेंगे। आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में हम पूरे देश में लोकसभा की सीटें लड़ेंगे और उसकी तैयारियां भी चल रही है। जम्मू में टेक्निकल एयरपोर्ट के पास से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संदिग्ध आरोपियों का कोई खतरनाक मकसद तो नहीं था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बद्र के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में 4 आतंकियों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक AK-47 ग्रेनेड समेत 3,80,000 रुपए बरामद किए गए हैं। करने विरोध के बीच उडुपी जिले में 14 फरवरी के सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक के लिए CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल स्कूलों के सोमवार से फिर से खुलने के साथ इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। एनसीबी ने डार्क नेट के जरिए पैन इंडिया ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसके तार विदेशों से भी जुड़े हैं। एनसीबी ने देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर 3 नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए करीब 2000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है। मामले में एनसीबी ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष समेत प्रबंध निदेशक के खिलाफ केस दर्ज किया। 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। कंपनी जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत का काम करती है। इस कंपनी के 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। करीब 3 साल बाद कल से सभी ट्रेनों में फिर से गर्म खाना मिलने लगेगा। कोरोना की वजह से ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा 23 मार्च 2019 से बंद कर दी गई थी। 22 जनवरी से 80% ट्रेनों में ये सुविधा शुरू की गई, जबकि कल से बाकी बची 20% ट्रेनों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। बेंगलुरु में IPL 2022 का मेगा ऑक्शन जारी है। ऑक्शन के दूसरे दिन इंग्लैंड के स्पिनर ऑलराउंडर लियाम को पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 50 लाख में खरीदा। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने मनदीप सिंह को 1.16 करोड़ में खरीदा। वहीं इंग्लिश विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मलान को नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला है। इधर सुरेश रैना को भी कोई खरीदार नहीं मिला। उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी। पिछले सीजन तक वे चेन्नई के साथ थे। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर को भी IPL में कोई खरीदार नहीं मिला। ये सभी खिलाड़ी दिग्गज हैं, लेकिन फिर भी इन्हें किसी ने नहीं खरीदा है। IPL 2022 के लिए 33 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया। 8 टीमों ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि 2 नई IPL टीमों ने 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ा है। KL राहुल को लखनऊ ने 17 करोड़ में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। वहीं 10 टीमों ने मिलकर 33 खिलाड़ियों पर 338 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 41 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 58 लाख 28 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 33 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गया है।
देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 44,877 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,17,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 684 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 5,37,000 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,438 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 6,220 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। वहीं अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,390 हो गई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के सिर्फ 754 नए केस सामने आए, जबकि 13 मरीजों की मौत हुई। रायपुर में 105, दुर्ग में 69 और राजनांदगांव में 61 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में 1,010 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,195 हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ 76 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 95 करोड़ 79 लाख से ज्यादा को पहला डोज और 75 करोड़ 33 लाख लोगों को दूसरा डोज लगाया गया है। वहीं 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। एमपी में 1 करोड़ 22 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 54 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एमपी में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव रेट 3% से कम दर्ज किया गया, जबकि रिकवरी रेट 97% हो गया है। एमपी में घटते कोरोना के कारण हाई कोर्ट में कल से फिजिकल हियरिंग करने का निर्णय लिया गया है। तीसरी लहर के 38 दिन बाद फिजिकल हियरिंग होगी। वहीं 65 साल से ज्यादा उम्र के वकील वर्चुअल हियरिंग के लिए आवेदन दे सकेंगे। चीफ जस्टिस के निर्देश पर हाई कोर्ट प्रशासन ने आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में अब 100% उपस्थिति के साथ स्कूल खोलेंगे। स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पहली से 12वीं कक्षा तक की क्लास संचालित होगी। साथ ही स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आज 171 पदों पर पीएससी प्री की परीक्षा आयोजित की है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के 15 और डीएसपी के 30 पद भी शामिल है। पहली पाली की परीक्षा हो चुकी है। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर की परीक्षा 15 फरवरी से होगी। परीक्षा हॉल में छात्रों को 100% क्षमता के साथ बैठाया जाएगा। 8 जिलों में होने वाली इस परीक्षा में नियमित और प्राइवेट के 22,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम कानपुर, झांसी और ललितपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए रोड शो कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन के साथ सीएम भूपेश पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज और कल यूपी दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैली करेंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। वहीं 18 और 19 फरवरी को भी सीएम शिवराज यूपी के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा विस्तार को लेकर सिंधिया की चिट्ठी का हवाला देते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश को पत्र लिखा है। साथ ही रायगढ़, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट में जमीन संबंधी समस्याओं का जिक्र किया है। इस पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। अपने 3 दिवसीय दतिया दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीजी कॉलेज में विज्ञान संकाय भवन, कैंटीन और पार्किंग शेड निर्माण कार्य की लागत राशि 4 करोड़ 4 लाख का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन आशुतोष तिवारी ने की। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजीव माघी पुन्नी मेले के लिए अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने 16 फरवरी से शुरू हो रहे मेले की अंतिम तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही मुख्य मंच सजाने, महाआरती और बैठक व्यवस्था के साथ ही लक्ष्मण झूले का काम पूरा करने के निर्देश दिए। सरगुजा के प्रवास पर पहुंचे राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का काल रहा, पूरा विश्व इस आपदा से परेशान है। वैसे में केंद्र सरकार ने लगातार जीडीपी बढ़ाने के साथ ही आर्थिक मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया है। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ 18 फरवरी को अपने निवास में जिला प्रभारियों की बैठक लेंगे। इस दौरान सदस्यता अभियान, बूथ मंडलम सेक्टर पर चर्चा होगी। साथ ही घर घर चलो अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी के समर्पण निधि अभियान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभियान में बूथ स्तर तक उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही वीडी शर्मा ने बताया कि इस अभियान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। इस तरह से जुड़ाव विरोधियों के मुंह में तमाचा मारने जैसा है।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में मध्य प्रदेश कांग्रेस जुट गई है। घर चलो घर घर चलो अभियान चलाने के साथ ही उद्योग जगत से लेकर अधिकारियों कर्मचारियों तक अपनी पैठ बनाने के लिए पार्टी ने सहयोगी संगठन बनाए हैं। इसमें फुटकर और लघु व्यापारी, समाज सेवी कल्याण, वरिष्ठ नागरिक, सांस्कृतिक जैसे प्रकोष्ठ शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है। प्रदेश में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया और अब तक करीब 6.5 लाख सदस्य बना भी लिए गए हैं। लेकिन पार्टी का डिजिटल सदस्यता अभियान पिछड़ गया है। प्रदेश में 2 लाख ऑनलाइन सदस्य बनने हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 10,000 लोगों को सदस्य बनाया जा सका है। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ चुनाव 2022 का परिणाम आ गया। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चंद्रशेखर बीजेपी, उपाध्यक्ष पद की महिला में दिव्या जायसवाल और पुरुष में कुंज प्यारी श्रीवास्तव, सचिव कमल सिंह, सहसचिव श्वेता शास्त्री, कोषाध्यक्ष में भरत लाल लोनिया की जीत हुई है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में घोर लापरवाही देखने को मिली। यात्रियों को बिना जानकारी दिए ही ट्रेन को निर्धारित समय से 2 घंटे पहले रवाना कर दिया गया। इसे लेकर यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया। हंगामा देख स्टेशन प्रबंधक ने यात्रियों को टिकट की राशि वापस करने की बात कही। रायपुर में देर रात चाकूबाजी की बड़ी वारदात हुई है, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने चाकूबाजी के मुख्य आरोपी दिलकश अली समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पंडरी के खपरा भट्टी इलाके में रहने वाले साहू परिवार में शादी समारोह चल रहा था। इस दौरान पटाखा फोड़ने पर आरोपी ने मारपीट की है। यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में युवती के साथ रेप का मामला सामने आया। यह वारदात दिल्ली की 21 साल की युवती के साथ ट्रेन की पेंट्री कार में हुई। युवती ने भोपाल जीआरपी को बताया कि पेंट्री कार मैनेजर ने उसके साथ गलत काम किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने गीता देवी मेमोरियल अस्पताल में पहाड़ी कोरबा महिला की मौत के मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जिन्होंने जांच में आपात संचालन के जरूरी लाइसेंस नहीं पाए जाने पर अस्पताल को सील कर दिया। एसएमएचओ बीवी बोर्डे ने बताया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने तक अस्पताल को बंद रखा जाएगा। इंदौर में गर्भवती महिला की इलाज में लापरवाही बरतने पर पुलिस ने अल रहमान हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया है। रायपुर एसएसपी की बैठक के बाद पुलिस ने शनिवार को फरार वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अलग अलग थानों के विभिन्न अपराधों के कुल 90 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। आजाद चौक थाना में साल 1998 में दर्ज प्रकरण में जारी स्थायी वारंट की भी तालीमी की गई। बिलासपुर में सोठी सर्किट के बिटकुला बीट में तेंदुए का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से तेंदुए के नाखून, दांत, कुल्हाड़ी, 10 तीर और धनुष बरामद किए गए। आरोपियों ने 7 फरवरी को करंट लगाकर तेंदुए का शिकार किया था। रीवा में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते टीआई समेत 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। आरोपी 6,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। बता दें कि लोकायुक्त की 20 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की है। जशपुर में नकली सोना बेचने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के खिलाफ जिले में लाखों रुपए की ठगी के मामले दर्ज हैं। बता दें कि कुनकुरी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। तिल्दा नेवरा कृषि साख सहकारी समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर ने धान खरीदी में 3 साथियों के साथ मिलकर 5 लाख से ज्यादा की रकम हजम कर ली। जानकारी के मुताबिक तिल्दा नेवरा पुलिस ने ऑपरेटर टीक राम साहू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भिंभौरी के प्रबंधक तेज राम वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। खंडवा में नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ता ने शहर के बीच बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ दिया। निगम की टीम ने बुधवारा बाजार स्थित दुकानों के सामने अवैध रूप से बने होटलों को तोड़कर नालियों को बाहर निकाला। बुधवारा बाजार सब्जी मंडी में कई सालों से अतिक्रमण फैला हुआ था। फ्लैट बुक कराने के बाद किश्त नहीं भरने वाले 812 लोगों का आवंटन आरडीए रद्द करने वाला है। इसके लिए आरडीए ने कमल विहार और इंद्रप्रस्थ रायपुरा के अंतर्गत ऐसे 812 लोगों को नोटिस जारी करने के बाद उनके नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। आरडीए के अधिकारियों ने बताया कि फ्लैट्स का आवंटन निरस्त कर फिर से नीलामी की जाएगी। मुरैना की नूराबाद पुलिस ने 22 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त किया। पुलिस ने मामले की जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को दी, जिन्होंने पहुंचकर मिलावटी पनीर के सैंपल लिए। वहीं आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कटनी जिले के इस्लामाबाद में नर्मदा तट नहर योजना की टनल धसकने से हादसा हो गया, जिसमें 9 मजदूर फंस गए। हालांकि अब तक 6 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं 3 मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मीटिंग कर रहे हैं।
रायगढ़ के तमनार ब्लॉक के नागरा मुड़ा गांव में एक 3 मंजिला मकान ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि गांव कोल माइन से लगा हुआ है। यह एक मकान निर्माणाधीन था। ठेकेदार ने मकान के कमजोर होने और झुकने की जानकारी मकान मालिक योगेश महाराज को दे दी थी। रायपुर के मंदिर हसौद थाना इलाके के एक और व्यक्ति का शव पानी में तैरता मिला। युवक के शरीर का आधा हिस्सा जला हुआ है, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। बता दें कि मंदिर हसौद थाना इलाके में 15 दिन के अंदर 3 शव मिल चुके हैं। खरोरा के धनसूली प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने स्कूल की खिड़की में फांसी लगाई। सूचना मिलती मौके पर पहुंची खरोरा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। वहीं अभी तक आत्महत्या का कारण अज्ञात है। हटा की गैसाबाद थाना क्षेत्र में एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पीछे टायर की तरफ से आग फैलना शुरू हुई। एमपी में किसानों को फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें ग्वालियर संभाग के मुरार और घाटी गांव को भी शामिल किया गया है। अंचल के किसानों के लिए बेटा में तैयार हो रही टिश्यू कल्चर लैब एटोपोरियम आधुनिक सिस्टम से लैस होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपए की लागत से किसान प्रशिक्षण केंद्र तैयार किया जाएगा। ग्वालियर वासियों को पुलिस थाने में रखे पुराने वाहनों को सस्ते दाम पर खरीदने का मौका मिल रहा है। पुलिस हजरत थाना कोतवाली में लावारिस महंगी बाइक स्कूटर वाहनों की नीलामी कर रही है। आज से इनकी बोली लगाई जा रही। जो वाहन 25 पुलिस एक्ट में उनकी नीलामी की जा रही है। कवर्धा जिले में कुष्ठ निवारण पखवाड़ा 30 जनवरी से 13 फरवरी तक मनाया गया। इस दौरान कुष्ठ बीमारी व तमाम चर्म रोगों की जानकारी देने के लिए जिले के सभी विकास खंडों में विविध आयोजन किए गए। इस अभियान के तहत 6 से 7 माह में ही 69 कुष्ठ रोगी मिले, जिनका इलाज जारी है। पन्ना के झलरिया महादेव में दर्शन करने गए युवक के सामने अचानक एक बाघ आ गया। बाघ को देखते ही युवक अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बता दें कि पन्ना टाइगर के कोर जोन में युवक गया था। छत्तीसगढ़ के मौसम में आज से फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में ठंड घटने और तापमान में बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा का आना जारी है। इसके असर से आज से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। बलरामपुर जिले में सर्द हवाओं ने फिर ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक सर्द हवाओं की वजह से सामरी पाट, लहसुन पाट और जोका पाट में ठंड बढ़ी है। वहीं शहरी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूक्रेन रूस के बीच जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विवाद शांत करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की, जो बेनतीजा रही। बातचीत के दौरान बाइडेन ने पुतिन से युद्ध टालने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर युद्ध होता है तो रूस को करारा जवाब मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक से $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को युद्धग्रस्त देश में आतंकी हमलों के पीड़ितों को मानवीय सहायता के लिए वितरित करने की अनुमति दी गई है। पहले फंड को फ्रीज कर दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोग वैक्सीन पास समेत सरकार की अन्य नीतियों का विरोध कर रहे हैं। शनिवार को सेंट्रल पेरिस में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। कई दिनों से चल रहे ड्रग्स विरोध प्रदर्शन में पेरिस पुलिस फोर्स ने 330 लोगों पर जुर्माना लगाया और 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संयुक्त राष्ट्र के 5 कर्मचारियों का अपहरण किया गया है। बताया जा रहा है कि फील्ड मिशन के बाद लौटते वक्त इनका अपहरण कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक यूएन के कर्मचारियों का अपहरण दक्षिण यमन में किया गया। सूत्रों के मुताबिक उनकी रिहाई के लिए अधिकारियों ने बातचीत की जा रही है। अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने 5 फरवरी को पहली बार बिना पायलट के उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर 115 से 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा। सभी मानकों को पूरा करते हुए करीब 30 मिनट की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग भी हुई। सिंगापुर एयर शो में स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस 15 से 18 फरवरी तक हिस्सा लेने के लिए चांगी एयरपोर्ट पहुंच गया। एयर शो के दौरान LCA तेजस मार्क 1 सिंगापुर के आसमान में लो लेवल एरोबेटिक्स डिस्प्ले में हिस्सा लेगी। इसे लेकर दर्शकों को रोमांचित करने जा रहा है। वायुसेना के मुताबिक सिंगापुर एयर शो में हिस्सा लेने के लिए भारत का 44 सदस्य दल चांगी एयरपोर्ट पहुंचा है।
अमेरिका में सिंगर जस्टिन बीबर के कंसर्ट के बाद एक रेस्तरां में आयोजित पार्टी के बाहर गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार दोपहर को जारी बयान में बताया कि घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने वहां 2 पीड़ितों को पाया, जिनके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फ्रांस की जेंडर इक्वलिटी मिनिस्टर एलिजाबेथ मोरेनो ने हिजाब पहनने की मांग करने वाली मुस्लिम महिला फुटबॉलरों का समर्थन किया। दरअसल फ्रांस के फुटबॉल मैचों में भाग लेने वाली खिलाड़ियों ने हिजाब पहनकर खेलने की अनुमति मांगी है। एक महिला फुटबॉलर ने हिजाब पहनकर मैच खेलते हुए ये मैसेज दिया है।